हाँ जी, तो फाइनली तैयार हो जाओ। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। बार बार एक ही कमेंट था कि प्लीज गिव मी अ बूस्टर डोज संस्कृत का, एंड बूस्टर डोज अब आ चुका है तुम्हारे सामने। देखो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन को पहले देख लो, क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, फिर हम व्याकरण खंड से बता देंगे। सब कुछ कंप्लीट कर देंगे और आसानी से तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और बूस्टर डोज में जो लिखा है वो तुम्हें पता है कि एग्जाम में छपता है, तो अब इसके बारे में बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखो, अच्छा, तुम्हारे अगर कोई दोस्त आईटी के हैं तो बता देना, आईटी का बूस्टर डोज ऑलरेडी मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वो भी जाकर के देख लेंगे। पहला प्रश्न देखो, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा। बुद्धमती केन उपेता पितुग्रहिता प्रतिचलिता, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। कृषका की करोति स्म, कृषका मतलब कौवा क्या कर रहा है, सॉरी, कृषका मतलब किसान क्या कर रहा है। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथा विलप्तते, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। निर्धना जना जिना कमर्थम कमर्थम वितिम उपर्जितवान, ये क्वेश्चन तैयार करिएगा। जना किमर्थम पादति गच्छति, ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करिएगा। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कहा जनपद आसीत, मतलब भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था, तुम्हें पता है ना, गुजरात जनपद था। नेक्स्ट कह रहा है, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है, केन समा बंधु नास्ति, केन समा बंधु नास्ति। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्तुतः चौराह कह आसीत, वस्तुतः चौराह का आसीत, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सरसा शोभा केन भवति, ठीक है, सरसा सोना से शोभा कौन भगत, ये देखने को मिलेगा। अकस्माक पर्याय की दूषितम अस्ति, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है, मयूरा कथा नृत्य मुद्रा स्थिता भवति और समस्त राष्ट्र कीदृशे उल्लासे मग्न आसीत। सुरभि इंद्रप्रस्थस्य प्रश्नस्य किमुत्तरम ददति एंड बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रति चलती, तो ये क्वेश्चन सबके सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने क्वेश्चन बताए हो ना, सब 2 नंबर के हिसाब से है। मतलब यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिखे हैं टोटल आएगा 10 प्रश्न, तो 10 प्रश्न यहाँ से छपने वाले हैं। 10 भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, यहाँ से 6 प्रश्न आएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें 5 ही तो लिखना है ना, अथवा सहित, तो 6 क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कुछ अपठित गद्यांश पूछेगा नाटक वाला और अपठित पद्यांश आएगा, ये तो तुम आसानी से कर लोगे, कल की लाइव क्लास में मैंने इसकी खूब प्रैक्टिस कराई है। अब प्रश्न निर्माणम कुरत वाला आएगा, जैसे नगरेशु जब भी शब्द लिखा रहेगा ना, एक देखते हो शब्द लिखा रहता है, उसके नीचे अंडरलाइन लिखा रहता है, फिर बोलता है कि इसका प्रश्न निर्माण करो, तो अंतिम का तुम्हें देखना, जैसे नगरेशु अंतिम में क्या है, सु, तो अंतिम का सु लिख देना और आगे जोड़ देना का, और का के बाद रकार चढ़ा देना, जो पहला वाला रकार है, जैसे देखो केसु, ऐसे देखो ना, या लिखा है या, तो अंतिम में या कर दिया और पूरे का जोड़ दिया, का बना दिया। नेक्स्ट मनुष्यात लिखा, तो देखो अंतिम का ता, ये देखो हमने ता लिख दिया और आगे जा दिया कस्मात। देखो तो ऐसे तस्मा, तो अंतिम में मौ लिख दिए और आगे का बना दिए का, मतलब आगे तुम्हें का में कन्वर्ट करना है और पीछे का जो लिखा है सेम टू सेम लिख देना। जैसे देखो व्यग्रम, तो व्यग्रम का अंतिम माँ जो है, तो माँ को हमने उठा लिया और लगा दिया का, तो इस प्रकार से तुम्हारा बन गया है, इस प्रकार से बनाना है। कल हमने खूब प्रैक्टिस कराई थी, अगर तुम देखे होगे तो। अब पर्यायवाची कौन कौन सा आएगा, तो कल लाइव क्लास में मैं बता दिया था आपको अच्छे से, लेकिन फिर भी देखना चाहते तो मैं दिखा देता हूँ, पेज नंबर 50 में दिया है और यहीं से सेम टू सेम बन रहा है। तो आइए हम पर्यायवाची दिखा देते हैं, वेट कीजिएगा। एंड ये रहा है आपका पर्यायवाची, ये आपके एग्जाम में छपेगा, पूरा पूरा एक नज़र देख लेना, और इसमें टिक है, इसको जरूर देखना, ठीक। अब इसके बाद तुम्हें हम विलोम शब्द दिखा देते हैं, बाकी सब कल दिखा दिया हूँ यार, है ना, इसमें तो पूरी बुक है, तो बुक में तो बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन सब कल मोस्ट आईएमपी बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहा काम प्रति कथ्य जरूर देख लो, ये कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी टफ भी होता है। तो जिसमें इसमें टिक है केवल उसी को पढ़ लेना, बस इसमें टिक है केवल वही पढ़ लेना। अगर कल की क्लास नहीं देखी हो और कल की क्लास देखी हो तो तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, शुद्ध अव्यय वाला भी आएगा, पेज नंबर 81 में दिया है। अव्यय तो मैं अभी लाइव क्लास में पढ़ाया हूँ, तो इसको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। शुद्ध वाक्य वाला देख लो, श्री गणेशाय नमः, माँ मोदकम रोचते, माहम दुग्धम रचते और वृक्षस्य पत्राणि पतंति, ये सब मैं कल पढ़ाया हूँ और यही सब बूस्टर डोज में भी दिया है। घटनाक्रम अनुसार 115 पेज में है, ये दिखा देता हूँ जरूर, ठीक है। वैसे कल मैं बताया हूँ, लेकिन एक बार मैं इसको भी दिखा देता हूँ कौन सा आ रहा है, ताकि तुम्हारा प्रॉपर वे में रिवीजन हो जाए। तुम्हारे पास समय बहुत है, रिवीजन कर लो फटाफट। ये वाला पढ़ लेना भैया, व्याघ्र वाला, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, बाकी सब मोह माया है, इसी में से आएगा, तुम देख लेना जितना लिखा है ना,
6 लिखा है, यही 6 तुम कर लेना, यहीं से एग्जाम में छपने वाला है, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। घटनाक्रम के बाद तुम्हें पढ़ना है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र के ऊपर निबंध पढ़ लेना, और अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र के ऊपर पत्र पढ़ लेना। निबंध में तुम्हें 2 पढ़ना है, संस्कृत भाषा कवि कालिदास, इनमें से 2 में से कोई भी जो याद है ठीक है, नहीं याद है दोनों में से कोई एक पढ़ लेना, और एक सुभाषतानी प्रैक्टिस कर लेना, 2 नंबर तुम्हारा फिक्स है सुभाषतानी से। तो इस प्रकार से ये था आपका बूस्टर डोज, पूरा का पूरा बूस्टर डोज होता है कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।